नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य आशा त्यागी राजमंगल टाइम्स और धर्म मंच की एस्ट्रोमॉम सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। पिछली वीडियोस में हमने सितंबर माह के जो पूर्वार्ध में आने वाले त्यौहार थे उनके बारे में आपको जानकारी दी थी। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए 17 सितंबर को परिवर्तनी एकादशी मनाई जाएगी। परिवर्तनी एकादशी क्या है? इसे जल झूलनी एकादशी और पद्म एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। जो पौराणिक ग्रंथ हैं हमारे, उनके अनुसार चातुर्मास शुरू होते ही भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और परिवर्तनी एकादशी के दिन वो करवट बदलते हैं। ऐसी मान्यता हमारे धर्म ग्रंथों में है, तो इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। ऐसे में उनका स्थान परिवर्तन होता है और इस दिन व्रत और पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन व्रत रखने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा अर्चना की जाती है। एकादशी का व्रत दशमी के दिन सूर्यास्त के बाद से ही शुरू होकर एकादशी के अगले दिन सूर्योदय के बाद समाप्त होता है। सभी व्रतों में से सबसे कठिन व्रतों में से इसे एक माना जाता है और इसीलिए ये बहुत शुभ फलदायी भी है। कहते हैं कि जो भी इस व्रत को करता है उसे वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए व्रत के साथ साथ विधि विधान से पूजा अर्चना और आरती की जाती है। विधि पूर्वक इस व्रत का पालन किया जाता है और पारण करते हैं। कहते हैं कि व्रत का पारण अगर सही तरीके से ना किया जाए तो व्रत का फल भी उतना नहीं मिल पाता। इसलिए व्रत के पारण के शुभ मुहूर्त का ध्यान रखना बहुत अनिवार्य होता है। परिवर्तनी एकादशी की पूजा विधि क्या है उसके बारे में बताते हैं कि धार्मिक दृष्टि से परिवर्तनी एकादशी का व्रत संकल्प एकादशी के दिन शुभ मुहूर्त में लिया जाता है। ये व्रत दशमी की शाम से सूर्यास्त के बाद से ही शुरू होकर एकादशी के अगले दिन पारण के समय खोला जाता है। व्रत वाले दिन सबसे पहले सुबह उठकर स्नान कर लें, उसके बाद भगवान विष्णु की पूजा करें और पहले चौकी सजाएं। चौकी पर पीले रंग के वस्त्र बिछाएं और पीले रंग के वस्त्र बिछाकर उस पर भगवान विष्णु को स्थापित करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा जो हमने रखी है या हमारे मंदिर में है उसकी स्थापना करें और भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा करें। उनका ध्यान करके पूजा अर्चना और आरती करें। व्रत के दिन पीले रंग की वस्तुओं का प्रयोग करें, जैसे पीले फूल हों, पीले रंग की जो भोजन में पदार्थ हैं जो भगवान को भोग बनाए उसमें पीले रंग की चीज़ें जो हैं वो भगवान को अर्पित करें। उनका ध्यान और करके पूजा अर्चना और आरती करें। व्रत के दिन पीली ही चीज़ें आप भी ग्रहण करें और भगवान विष्णु को क्योंकि पीला रंग बहुत पसंद है, इसलिए परिवर्तनी एकादशी के दिन पीले रंग का इस्तेमाल करना बहुत शुभ माना गया है। खुद भी हमें पीले वस्त्र ही पहनने हैं, भगवान को चौकी पे पीले वस्त्र बिछाने हैं, पीले रंग के फूल, कुल मिला के हमें पीला रंग, क्योंकि पीला रंग गुरु के लिए। देखिए, जो भी गुरु से संबंधित चीज़ें हैं, चाहे वो ज्ञान है, स्त्रियों के लिए पति है, पुत्र है, घर में सुख सौभाग्य है, वो सब जो है हमें गुरु की पूजा से ही मिलता है। और क्योंकि भगवान विष्णु ही गुरु हैं तो हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। पूजा में पीले रंग के फूल, फल और मिठाई भगवान को अर्पित करने की मान्यता है। पूजा में तुलसी, फल और तिल को जरूर शामिल करना चाहिए। कहते हैं भगवान विष्णु की पूजा में बिना तुलसी के आप कुछ भी भोग लगा लें, 56 भोग लगा लें, कुछ भी भोग लगा लें, तब तक वो जो भगवान का भोग है वो संपूर्ण नहीं होता। और एक मिश्री का दाना और तुलसी दल अगर आप भगवान को अर्पित करते हैं तो भगवान विष्णु उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसलिए तुलसी की बहुत महत्ता है या मान्यता है। तो तुलसी दल जरूर रखें। चरणामृत बनाते हैं हम तो उस पंचामृत जो हम बनाते हैं उसमें तुलसी अवश्य डालें। और जो हम कसार वगैरह बनाते हैं, भगवान के लिए भोग बनाते हैं, खीर बनाए, कुछ भी बनाए उसमें। और इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखें, एकादशी के दिन चावल नहीं खाए जाते, क्योंकि चावल को जो है ग्रहण करने से इसमें वर्जित माना गया है एकादशी में। फल और तिल को जरूर शामिल करना है। व्रत का पारण द्वादशी तिथि पर पूरे विधि विधान के साथ किया जाएगा। कहते हैं जो भक्त परिवर्तनी एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान के साथ करता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और पापों से मुक्ति मिलती है। वैसे तो एकादशी का व्रत जो है एक तरीके से पापों से मुक्ति के लिए माना गया है, अगले जन्म के लिए मोक्षकारी माना गया है। लेकिन घर में अगर सुख समृद्धि और खुशहाली चाहिए तो एकादशी का व्रत हम सभी को रखना चाहिए। एकादशी का व्रत रखने से कभी भी आर्थिक जो भी परेशानियां हैं उनका सामना नहीं करना पड़ता।
मन और चिंतन दोनों ही हमारे शुद्ध हो जाते हैं। तो इस तरीके से एकादशी का व्रत करने से हमको बहुत ज़्यादा शुभ फल प्राप्ति होगी। तो परिवर्तनी एकादशी 17 सितंबर को मनाई जा रही है। आप इसका लाभ उठाएं और अगली वीडियो में और कुछ लेकर आपके सामने हाजिर होते हैं। नमस्कार।